हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र ने हरियाणा के किस जिले का चयन पंचायत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए किया है? ये किया है हरियाणा के सोनीपत जिले का। हरियाणा के सोनीपत जिले का चयन पंचायत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया गया है। ये केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने देश के 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल। इनको चुना है पंचायतों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिनमें हरियाणा का सोनीपत जिला चुना गया है। इसमें कुल 29 विषयों के जो विभाग हैं वो शामिल किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि शहरों के सतत विकास के बाद अब पंचायतों का सस्टेनेबल इंडेक्स तैयार होगा। तो इसके लिए चुने गए हैं 4 राज्य। राज्य की बात करें तो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा और केरल। और हरियाणा का कौन सा जिला है? वो है सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस चॉकलेट को पेटेंट मिला है? ये मिला है चॉकलेट चोकरवार को। चॉकलेट चोकरवार को पेटेंट मिला है। ये किसने तैयार की है? ये की है महेंद्रगढ़ में जो स्थित है केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके द्वारा इस चोकरवार को क्या किया गया है? बनाया गया है। और ये स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी है। इसमें जो बनाने वाले हैं वो हैं भौतिकी विभाग के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है सुनील कुमार। एक पोषण जीव विज्ञान विभाग की प्रोफेसर हैं डॉक्टर सविता और मनाली चक्रवर्ती। इनको पेटेंट मिला है चॉकलेट चोकरवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 9वीं शताब्दी की मूर्तियां कहाँ मिली हैं? तो ये मिली हैं कैथल में। हरियाणा में जो 9वीं शताब्दी की मूर्ति मिली है वो कैथल के फरल गांव में मिली है। कौन सी गांव में? कैथल में गांव पड़ता है फरल गांव, और इसी फरल गांव में फल्गु मेला भी लगता है। कई बार पूछा जाता है कि फल्गु मेला कहाँ लगता है? तो फल्गु मेला कैथल के फरल गांव में लगता है, और यहीं पर 9वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पुलिस की वर्दी पर अब गीता का एक श्लोक भी नजर आएगा। यह श्लोक किसने डिजाइन किया है? तो इसे किया है प्रोफेसर श्रीनिवास एस दुधगांवकर ने। प्रोफेसर श्रीनिवास एस दुधगांवकर ने इस श्लोक को डिजाइन किया है। अब क्या होगा? सेवा सुरक्षा सहयोग के बैज पर गीता का श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते। इस श्लोक को डिजाइन किया गया है। ये भी अब पुलिस की वर्दी पर होगा, ताकि वो पुलिस वालों को अपने कर्म के लिए हमेशा प्रेरित करता रहे। और इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ को भी चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायर जैन द्वारा लिखित पुस्तक माय फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड का विमोचन किसने किया है? ये किया है कंवरपाल ने। 17 वर्षीय लेखिका हैं जिनका नाम है कायरा जैन। उन्होंने पुस्तक लिखी है माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड। इसका विमोचन जो हरियाणा की शिक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री हैं कंवरपाल, उन्होंने इसका विमोचन किया है। और ये पुस्तक किस पर आधारित है? प्राथमिक चिकित्सा के मिथकों को दूर करती है। ये प्राथमिक चिकित्सा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड का प्रबंध करने वाले यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ये है मानेसर। मानेसर गुरुग्राम में ये सेंटर स्थित है। और मानेसर इसके साथ साथ एक पुलिस जिला भी है। हरियाणा में 2 पुलिस जिले हैं, एक है हांसी जो कि हिसार में आता है, और एक दूसरा है मानेसर जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है कैथल में। रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो हरियाणा के कैथल में स्थित है। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश के जो गुलाम वंश के शासक थे, इल्तुतमिश उनकी पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। 1236 में ये दिल्ली की
गद्दी पर बैठी थी रजिया सुल्तान, और 1240 में डाकुओं द्वारा उसकी हत्या हरियाणा के कैथल में कर दी जाती है। और इसीलिए जो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। कब करते हैं इनकी हत्या, कब होती है इनकी हत्या? होती है 1240 में, 13 अक्टूबर 1240 को इनकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा में जो सदस्य हैं वो हैं 90। हरियाणा का जब गठन हुआ था 1966 में, उस समय जो विधानसभा की सीटें थी वो कितनी थी? वो थी 54। उसके बाद दूसरी विधानसभा की समय 1967 में सीटें जो हैं वो बढ़कर 54 से हो गई 81। उसके बाद पांचवी विधानसभा के समय 1977 में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हो गई? वो 81 से बढ़कर कितनी हो गई? 90। वर्तमान में कितनी है? 90। लेकिन 2026 में जो परिक्षेपण आयोग है उसने सीटों को प्रस्तावित किया है कितना? 126। आने वाले टाइम में जो हरियाणा की सीटें वो बढ़कर कितनी हो जाएंगी? 2026 में वो हो जाएंगे 126। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? तो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन था वो पहली बार लगा था 1967 में। हरियाणा में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला लगा था 21 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 1967, 21 नवंबर 1967 को लगा था पहला राष्ट्रपति शासन, जो रहा था 21 मई 1968 तक। उस समय जो केंद्र में राष्ट्रपति थे वो थे ज़ाकिर हुसैन और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और हरियाणा की बात करें तो जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, तो मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने ही सबसे पहले हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। तो मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो कि हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। हरियाणा में जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 30 अप्रैल 1977 को हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और ये लगा था 30 अप्रैल से लेकर 20 जून 1977 तक। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे बीडी जत्ती और जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री थे वो थे बनारसी दास गुप्ता और राज्यपाल थे जयसुखलाल हाथी, जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। हरियाणा में जो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था 1991 में। 6 अप्रैल 1991 में हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 23 जुलाई 1991 तक रहा था। उस समय जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो थे ओम प्रकाश चौटाला और जो राज्यपाल थे वो थे धनिकलाल मंडल। केंद्र की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकटरमन और प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर, तो ये आपको याद रखना है, इतना भी नहीं याद होता तो इतना तो याद रखना है कि शासन कब कब लगा था। तो हरियाणा में 3 बार लगा। पहली बार लगा था 1967 में, दूसरी बार लगा 1977 में और तीसरी बार लगा था 1991 में। तो पहली बार कब लगा था? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतम रानी सिवाच निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई हैं हॉकी से। प्रीतम रानी जो सिवाच हैं वो हॉकी खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये निभाई थी रांगड़ों ने। रोहतक में जब 1857 की क्रांति होती है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो रही है रांगड़ों की। रोहतक का जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में वो किया था विशारत अली ने। विशारत अली ने इसका नेतृत्व किया था, किसका? रोहतक का। बल्लभगढ़ का जो नेतृत्व किया था वो किया था राजा नाहर सिंह ने। रेवाड़ी का किया था राव तुलाराम ने। हिसार का किया था मोहम्मद आजम ने। पानीपत का किया था अबू अली कलंदर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 28 जनवरी 1970 को। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कितनी वायुसेना स्टेशन यानी कि सैनिक हवाई अड्डे हैं? तो हरियाणा में जो सैनिक हवाई अड्डे हैं वो हैं 2। कौन कौन से? एक है अंबाला में और दूसरा है सिरसा में। ये तो है सैनिक हवाई अड्डे। अगर हम असैनिक हवाई अड्डे की बात करें तो वो है हरियाणा में 6। कहाँ कहाँ पर है? एक भिवानी में है, जींद में है, करनाल, हिसार, नारनौल और पिंजौर में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं और 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त मंदिर है वो युधिष्ठिर के द्वारा बनवाया गया था। और यह मंदिर है कहाँ? ये मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? तो हरियाणा का जो मंडल नहीं है वो है सिरसा। सिरसा हिसार मंडल में आता है, अलग से मंडल नहीं है। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं। कौन कौन से हैं? रोहतक, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, करनाल और गुरुग्राम। जिसमें सबसे बड़ा जो मंडल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं वो है रोहतक मंडल। और जो नए मंडल हैं वो हैं करनाल और फरीदाबाद, क्योंकि करनाल और फरीदाबाद 2 फरवरी 2017 को ही मंडल बने थे। इससे पहले हरियाणा में 4 मंडल थे। अब टोटल कितने हैं? 6 मंडल हैं। तो सिरसा मंडल नहीं है, सिरसा हिसार मंडल में आता है। हिसार में आता है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद, ये हिसार मंडल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने किस पार्टी का गठन किया था? तो ये किया था हरियाणा विकास पार्टी का। चौधरी बंसीलाल ने जब हरियाणा कांग्रेस पार्टी को छोड़ा 1996 में, तो उन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी और जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़के। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बनाया था चौधरी देवीलाल ने 1999 में। और जनहित कांग्रेस पार्टी को बनाया था चौधरी भजनलाल ने। कब बनाया था? 2007 में। और विशाल पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी जिसे 1967 में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के जो उत्तर में है वो है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। दिल्ली किधर है? पूरब में दिल्ली है। और उत्तर प्रदेश की सीमा भी क्या है? हरियाणा को छूती है। राजस्थान की सीमा हरियाणा को पश्चिमी और दक्षिण की तरफ से टच करती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो हरियाणा में पूर्व की साइड से लगती है। अगर हम टोटल बात करें तो हरियाणा की सीमा 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और इसके बाद आता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। पंजाब की जो सीमा है वो हरियाणा से उत्तर पश्चिम से लगती है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो है दिल्ली और दूसरा है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ये है मेवाती घराने से। पंडित जो जसराज हैं इनका जो संगीत है वो मेवाती घराने से संबंधित है। इनका जन्म, पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये किया गया था संदेश। संदेश उनकी पत्रिका थी जो कि 1930 में भिवानी से प्रकाशित होती थी। किसकी थी? पंडित नेकीराम शर्मा की। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 4 सितंबर 1887 को केलंगा गांव भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के सॉन्ग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं किशनलाल भट्ट। जो सॉन्ग थिएटर की स्थापना की थी वो की थी किशनलाल भट्ट ने। और ये कहाँ के थे? ये मेरठ के
निवासी थे। इसके बाद अगर हम बात करें दीपचंद बहमन की, तो दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का कालिदास और संगीत का तानसेन कहते हैं पंडित लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। जो सूर्य सम्मान पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में जननायक देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है और खेल में भीम पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, साहा आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं था? यानी कि जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय कौन सा जिला हरियाणा का हिस्सा नहीं था? तो वो था पलवल। पलवल उस समय एक अलग से जिला नहीं था। पलवल 15 अगस्त 2008 को एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा में 7 जिले शामिल थे। कौन कौन से थे वो? गुड़गांव, रोहतक, हिसार, करनाल, ये कितने थे? 7 जिले इसमें शामिल थे। और जो किसके आयोग की अनुशंसा पर आयोजित किया गया था, ये था साहा आयोग की अनुशंसा पर ये क्या किए गए थे? इनका गठन किया गया था हरियाणा का। निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिंटल कहा जाता है? ये कहा जाता है दयाचंद मायना को। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिंटल कहा जाता है और इनका संबंध था हरियाणा के रोहतक जिले से। नेक्स्ट है, घग्गर हकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है। जहां उच्चतर क्षेत्र जो वर्ष में बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बांगर। जहां पर बाढ़ नहीं जाती है, थोड़ा सूखा वाला क्षेत्र होता है, उसे बांगर कहते हैं। और जो थोड़ा नीचे वाला क्षेत्र होता है जहां बाढ़ का पानी जाता है उसे खादर कहते हैं। और खादर भूमि ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां का संबंध कहाँ से है? तो ये है हरियाणा के करनाल जिले से। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां। इनका जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था।